नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिम स्क्वाड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आज हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है और इसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स कौन कौन से हैं। और इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि कौन से तत्व पृथ्वी पे अधिक पाए जाते जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और आप लोग को जैसा कि पता होगा, जेपीएससी का भी फॉर्म आ चुका है और यूपी पीसीएस का भी फॉर्म आ चुका है। तो आप लोग जाएं, इसे भरें और अपने ज्ञान को यूज़ कीजिए और इसे क्रैक कीजिए। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा उत्तराखंड की घटना के बारे में, जिससे आप लोगों को काफ़ी सोचने पे मजबूर किया होगा इस घटना ने कि आखिर में ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हो रहा है या फिर पर्यावरणीय हस्तक्षेप के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों देखो, जैसे भी हो रही हैं ये घटना हो रही है और इससे जान माल का नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बस कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, हम लोग पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं और वैसी सरकार चुन सकते हैं जो सस्टेनेबल तरीके से काम करे। या फिर सरकार को ये मैसेज दे सकते हैं कि वो जो भी काम करे, जो भी पहाड़ों में काम करे, वो सस्टेनेबल तरीके से काम करे। खैर, राजनीति में बिना पढ़े हुए हम लोग जितना जो कर सकते हैं वो करेंगे। और फिलहाल हम लोग पढ़ सकते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे। एंड आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है भूगर्भिक ताप से। भूगर्भिक ताप क्या होता है? भूगर्भिक ताप वो होता है जो पृथ्वी के अंदर आए जाने वाली जो गर्मी होती है उसे भूगर्भिक ताप कहते हैं। उसके बाद हमें जानकारी मिलती है ज्वालामुखी क्रियाओं से। ज्वालामुखी क्रियाएं जो हमारे पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स से कारण खिसकने के कारण होती है। मैंने प्लेट विवर्तनिक आपको पढ़ाया था, प्लेट टेक्टोनिक आप लोगों को पढ़ाया था। आप लोग अगर नहीं पढ़े हो तो वापस से जाके वीडियो देख सकते हो, रखा हुआ है। और तीसरा, हमें चट्टानों का घनत्व हमें इस बात की जानकारी देता है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना आखिर में है कैसी। और भूकंपीय तरंग जब भूकंप आते हैं तो उनसे बहुत सारी वेव्स निकलती हैं, जैसे PSL वेव्स। मैं ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ, जब हम लोग भूकंप का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए सामान्य तौर पर हम लोग ये देख सकते हैं कि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं उसके मूवमेंट का जो पैटर्न होता है उसके आधार पे हम लोग अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपकी पीटी के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये VVI है, इसको रट लेना। और गहराई के साथ तापमान 32 मीटर पर 1 डिग्री वृद्धि हो जाती है। जब आप पृथ्वी, ये जैसे अर्थ है ना, इसके नीचे जाओगे 32 मीटर पर तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये याद रखना, पीटी पॉइंट्स से बहुत इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी की परतों में अगर देखें तो पृथ्वी की परतों को दो आधारों पर डिफाइन किया जाता है। एक रासायनिक संगठन के आधार पर, यानी कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, और भूकंपीय तरंगों के व्यवहार क्या, यानी कि जैसे जैसे जब भूकंप आते हैं और उसकी जो लहरें आती हैं वो कैसा बिहेव करती हैं अर्थ के सरफेस पर या अर्थ के सरफेस के भीतर में। तो इस आधार पे हम लोग इसको बांटते हैं। इसके आधार पर सियाल, सीमा और निफे, यानी कि रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की परतें सियाल, सीमा और निफे में बांटे जाते हैं। और भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के आधार पर क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। आइए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे कैसे होता है। रासायनिक संगठन के आधार पर सियाल का बेसिक मीनिंग मैं अगर सिंपल बोलूँ, ये हिंदी में लिखा हुआ है। सियाल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है सिलिकॉन, और इसका मतलब होता है एल्यूमिनियम। सिंपल है। तो आप लोग भी इसी तरह से याद करेंगे, हिंदी इंग्लिश में ना पढ़ते हुए।
जब हिंदी हिंदी आसान रहेगा तो हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश आसान रहेगा तो इंग्लिश पढ़ेंगे। तो सियाल रासायनिक संगठन के आधार पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये एक परत होती है, ये सबसे ऊपरी परत होती है। ग्रेनाइट की अधिकता होती है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बोर्ड पे, जो आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है तभी दिख रहा है और इसे आप लोग याद कर लेंगे। ये देखिए, ये परत की चट्टानें जो होती हैं, इस परत की चट्टानें वो अम्लीय प्रवृत्ति यानी कि एसिडिक होती हैं। एसिडिक किसकी एसिडिक होती हैं? एसिडी होती है Cl, SiAl की। अब देते हैं सीमा। सीमा का सिंपल अर्थ होता है, ये देखो, ये फिर से सिलिकॉन और ये होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को शॉर्ट में लिखा गया है सीमा। उसी तरह से यहाँ यहाँ इसके बारे में जान लें, ये क्षारीय चट्टानों की अधिकता होती है। देखो, चट्टान को ना दो भागों में बांटा जाता है, एक अम्लीय और एक क्षारीय, एसिडिक एंड बेसिक। ये टाइप ऑफ रॉक है। जब हम रॉक देखेंगे तो हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल ये जान लेना कि सियाल जो होता है वो अम्लीय होता है और सीमा जो होता है वो क्षारीय होता है, बेसिक। अगर आप लोग भूल जाओ तो ये याद रखना कि इसमें एल है और अम्ल में भी एल होता है, एल ला। और यहाँ पे ये बेसाल्ट और गैब्रो पाया जाता है। देखो, एक ग्रेनाइट होता है, बार बार आएगा ये सब। ग्रेनाइट, अभी हम लोग रॉक देखेंगे तो डिटेल देख लेंगे इसके बारे में। फिलहाल अब के लिए बेसाल्ट होता है। इसमें मोटे मोटे रवे पाए, रवे क्या होते हैं? खुरदुरे। और ये बेसाल्ट जो होता है वो चिकना होता है, चिकना पत्थर। आपने पत्थर बहुत सारे देखे होंगे, जैसे ग्रेनाइट घर में जो लगता है ग्रेनाइट, वो जिसमें बड़े बड़े दाने होते हैं, दानेदार जो होता है वो ग्रेनाइट होता है, और बेसाल्ट चिकना होता है। ऐसा नहीं कि ये सोच लेना मार्बल जो बिचते हैं वो चिकना, वो एक्चुअली क्रश करके वैसा डाला जाता है। और नीफे में निकेल है और फेरस है। फेरस मतलब लोहा, लोहा को बोला गया है। तो निकेल और फेरस को नीफे बोलते हैं हम लोग। ये देखिए एक स्लाइड में, भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के आधार पर जो हमारा अर्थ है वो इस तरीके से कुछ ये होता है। ये हमारा कोर पार्ट है, ये हमारा कोर पार्ट है, ये आउटर कोर है, आउटर कोर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है। क्रस्ट पे देखो हमारी पृथ्वी का सारा लगभग ऊपर का ये है। इतना मोटा अंदर जाओगे उसके बाद ऐसा ऐसा निकलेगा मेंटल, और फिर ये आउटर कोर। ये देखिए, ये जो हमारा क्रस्ट है, इस पे मत जाना, ये एक्चुअली पीपीटी का वो फुट गया है। खैर यहाँ पे कंसंट्रेट करो। क्रस्ट जो होता है हमारा ऐसा कुछ होता है। ये देखो, ये पार्ट जो हो गया ऐसा, ये हमारा पहाड़ हो गया। फिर ये हमारा समुद्र वाला पार्ट हो गया, समुद्र का निचला तल हो गया ये। और ये हमारा जो नीचे तक पाया जाता है वो हो गया। ये ऐसा कुछ होता है स्टेनोस्फेयर। अभी हम लोग सारा देखेंगे। क्रस्ट ये ऊपर का पार्ट हो गया। मेंटल, मेंटल का देखो ये यहाँ तक पाया जाता है मेंटल, फिर कोर, फिर कोर। आइए देखते हैं हम लोग क्रस्ट, यानी कि हम लोग देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्रस्ट के बारे में देखो, ये 0 से लेकर 30 से 50 किलोमीटर तक गहराई में, जब क्रस्ट को आप जहाँ पे भी हो और उसको खोदोगे तो लगभग 30 से 50 किलोमीटर तक खोदने तक आपको क्रस्ट का पार्ट दिखाई देगा। और गहराई महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर होती है और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर होती है। देखो ये ऐसा कुछ होता होगा, जैसे ये मान लो एक सेकंड के लिए कि महाद्वीप है और ये महासागर है। इसके नीचे 5 किलोमीटर तक और इसके नीचे 30 किलोमीटर तक। ये लगभग का डेटा है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि 30 ही किलोमीटर होगा। मीटर लेके पहुंच जाना, यहाँ 30 मीटर नहीं है सर, आपने गलत बता दिया, ऐसा कुछ नहीं हो। ठीक है,
चलो क्रस्ट के बारे में आगे देखो। ये महाद्वीपों के नीस और ग्रेनाइट से बना है। महाद्वीपों पर, के नहीं होगा यहाँ पे, पर होगा। तो महाद्वीपों पर ये नीस पत्थर है, पत्थर का टाइप है ये नीस और ग्रेनाइट चट्टानों का है। आगे हम लोग देखेंगे महासागर का जो महासागर ये हुआ ना महासागर, तो ये वाला पार्ट जो होता है इसके नीचे का जो तल होता है, तल बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट दो भागों में इसे फर्दर फिर बांटा जाता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ये क्रस्ट हो गया, ये क्रस्ट हो गया, तो ये अपर वाला पार्ट अपर क्रस्ट और ये लोअर वाला पार्ट लोअर क्रस्ट। और इसके बीच में कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। कोनार्ड ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट से आप लोग याद कर लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल जो होता है हमारा वो 200 से लेके 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। ऊपरी मेंटल को जिसे एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं, ये प्लास्टिक ये में रहता है, प्लास्टिक अवस्था में है ये। और यही कारण है जो प्लेट विवर्तनिक क्रियाएं हैं जब होती हैं और वो खिसकती हैं, तो खिसकने के लिए एक प्लास्टिक यानी कि एक चिकना सतह चाहिए होता है। और वही चिकनाहट ये ऊपरी मेंटल प्रोवाइड करता है प्लेटों को। जो हमारे अलग अलग प्लेट है ना, इसके नीचे का जो पार्ट अगर प्लास्टिक मतलब क्या होता है, वैसी चीजें जो एक बार इलोंगेट यानी कि लंबी हो जाए तो वापस अपने पोजीशन पर नहीं आती हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन में खाया होगा, वो एक चाचा जी आते थे, वो लेके और ऐसा खींच के बनाते थे वाइट वाला जिसे आई थिंक गांव में बुढ़िया का बाल समथिंग कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो वाला वाइट जो होता था, वो जो लंबा करते थे ना और बनाते थे डिफरेंट डिजाइन। तो वो जो इलोंगेट वो वापस तो श्रिंक होता नहीं था, वो तो इलोंगेट हुआ। तो उसी तरीके का कुछ हमारा ऊपरी मेंटल का पार्ट होता है, यानी कि एस्थेनोस्फीयर। ये एस्थेनोस्फीयर देख लो कहाँ होता है, ये वाला पार्ट एस्थेनोस्फीयर है और ये प्लास्टिक फेज में है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। और भूकंपीय लहरों का वेग यहाँ पर कम हो जाता है। भूकंपीय लहर जो आती हैं इनका वेग कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ये प्लास्टिक फेज में है और इसका कांटेक्ट अगले ये से जल्दी नहीं हो पाता है। इसलिए अगले ये से मतलब कहने का मतलब है कि इसके जो कण होते हैं वो दूर होते हैं। ऐसे अगर ऐसे रहेंगे तो अगर यहाँ पे कोई फोर्स लगेगा तो ये ट्रांसफर होगा एनर्जी लास्ट तक, लेकिन अगर बीच में स्पेस रहेगा तो वो कम हो जाता है। इसलिए भूकंपीय लहरें का वेग कम हो जाता है। निचला मेंटल सॉलिड होता है, यानी कि मेंटल जो होता है ऊपर का मेंटल प्लास्टिक है और नीचे का सॉलिड है, ये याद रखना। हाँ, और यहाँ पे रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी यानी कि रिपीटेड असंबद्धता पाई जाती है। और आइए हम लोग कोर के बारे में देखते हैं। कोर जो होता है वो हमारा 2900 से 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये निकेल और फेरस का बना होता है, जो हम लोग नीफे पढ़े थे। और यहाँ टेम्परेचर लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। और इसे भी फर्दर अपर और लोअर कोर में हम लोग बांटते हैं। और यहाँ पे लेहमैन डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। अब हम लोग जरा देख लेंगे कि ये जो डिसकंटिन्यूटी मैं बोल रहा हूँ, ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो डिसकंटिन्यूटी क्या है। डिसकंटिन्यूटी सिंपली ये समझ लो अभी के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी हमने भूकंप नहीं पढ़ाया है। जब हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। और फिलहाल के लिए डिसकंटिन्यूटी के लिए इतना जान लो कि जब भूकंपीय लहरों का जो ग्राफ होता है उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। जैसे ये देखो कंटिन्यूअस ग्राफ है, लेकिन अगर यहीं ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। इसी को कुछ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं।
और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, और डिसकंटिन्यूटी आप लोग को याद करना, कर लेते हो तो अच्छा है। वैसे इस पार्ट को अगर नहीं भी करोगे तो कोई ज़्यादा क्षति नहीं होगी, लेकिन बस एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। देखो ऐसा कुछ होता है हमारा, सपोज कि ये है हमारा क्रस्ट, ठीक है, ये है हमारा मेंटल, और ये है हमारा कोर। 3 पार्ट होते हैं। और इसको फर्दर मैंने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। ये सारे का ऊपर वाला पार्ट अपर, नीचे का पार्ट लोअर, फिर अपर, फिर लोअर, फिर अपर, फिर लोअर, सारे का लगभग यही है। इंपॉर्टेंट कहाँ है, जब क्रस्ट और मेंटल जहाँ पे मिलते हैं और मेंटल और कोर जहाँ पे मिलते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसे मोहोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, और नीचे वाले को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। डिसकंटिन्यूटी पर आप इंग्लिश में ही याद करना, इसका हिंदी में होता है असंबद्धता, ठीक है। और ये दोनों याद रख लेना। और एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, ये क्रस्ट का जो अपर और लोअर पार्ट होता है ना, इसके बीच में भी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, और यहाँ पे पाया जाता है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। और मेंटल के अपर और लोअर पार्ट के बीच में पाया जाता है रेपेटी। और इसको आप लोग बना लोगे, कॉपी पे बना लोगे, 1-2 बार बना लोगे तो याद हो जाएगा ये। और इसी तरह से कोर के अपर और लोअर के बीच में लेमन डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसे आप लोग निश्चित रूप से देख लेंगे अच्छे से। और अर्थ के बारे में हम लोग देखते हैं। अर्थ के बारे में पृथ्वी पर दो क्वेश्चन पूछता है। 2 क्वेश्चन ये पूछता है कि पृथ्वी पर कौन से तत्व पाए जाते हैं, और पृथ्वी के भूपटल पे कौन से तत्व सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसी के लिए मैंने ये यहाँ पे बनाया हूँ। सबसे पहले ये जान लेना कि अगर क्रस्ट पूछे यानी कि भूपटल पूछे, तो भूपटल पे O2 पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, और एल्युमिनियम। ये 3 तत्व ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा भूपटल पे पाए जाते हैं। और पृथ्वी पर अगर पूछे तो सबसे ज्यादा पाया जाता है आयरन। और आयरन कहाँ होता है, हमारे पृथ्वी का जो कोर होता है वो निकेल और फेरस का बना होता है, और ये जो फेरस है इसी को आयरन बोलते हैं, यानी कि लोहा, और ये कोर कंप्लीटली इसका बना होता है। आयरन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ये 3 तत्व पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा। इसमें कंफ्यूज मत करना, इसको याद कर लेना। एक बार मैं फिर बता, भूपटल पर सबसे अधिक O2 पाया जाता है, और पृथ्वी पे सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। आप लोग इसे अच्छे से ये कर लेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर भी करना ना भूलें। और इसी तरह से हमारे वीडियोस को जैसा आप प्यार दे रहे हैं वैसे ही दीजिए। हम लोग आगे पूरा ज्योग्राफी करने वाले हैं, और ये सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसा कि अभी तक रहा है। अगर अभी तक ना लगा हो तो आगे निश्चित रूप से होगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप ये टाइप कर सकते हैं, हिम स्क्वाड। आप टाइप करेंगे टेलीग्राम पर जाके तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो की अपडेट्स, इवन की वीडियो आने से पहले वीडियो कब आ रही है और क्या है, कोई रिलेटेड कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगी। तो धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए। मेरा नाम है हिमांशु राज और मैं विदा लेता हूँ, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।